Om Ganeshaya Namah, collected, created and presented by Pawan Thakur from Thakur Property Consultancy। जरा एक दृश्य की कल्पना कीजिए। ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली देव भगवान शिव अपने ही घर लौटते हैं, लेकिन द्वार पर एक अनजान बालक उन्हें अंदर जाने से रोक देता है। क्रोध में आकर शिव जी उस बालक का सर धड़ से अलग कर देते हैं। मतलब ये सुनकर किसी को भी हैरानी हो सकती है कि जो शिव सब कुछ जानते हैं, उन्होंने एक छोटे बच्चे से बात करके मामला क्यों नहीं सुलझाया? ये नौबत क्यों आई? तो आज की हमारी इस गहन चर्चा में हम शिव पुराण, गणेश पुराण और खास तौर पे मुद्गल पुराण की गहराइयों में उतरेंगे। हमारा मिशन है भगवान गणेश को सिर्फ एक देवता के रूप में नहीं, बल्कि मानव मनोविज्ञान और हमारे दिमाग के ऑपरेटिंग सिस्टम के सबसे महान गुरु के रूप में समझना। बिल्कुल सही शुरुआत है ये। देखिए, जब तक हम उस सिर कटने वाली घटना के पीछे का असली विज्ञान नहीं समझेंगे ना, तब तक हम गणेश जी के वास्तविक स्वरूप को समझ ही नहीं सकते। ज्यादातर लोग इन ग्रंथों को बस चमत्कारी कहानियों की तरह पढ़ते हैं, लेकिन असल में ये हमारी चेतना के विकास का एक बहुत ही शानदार ब्लूप्रिंट है। जो सवाल आपने उठाया कि शिव ने सर क्यों काटा, इसका उत्तर किसी भौतिक युद्ध में नहीं, बल्कि हमारे दिमाग के काम करने के तरीके में छुपा है। तो फिर इसे डिकोड करते हैं। शिव पुराण की उस कथा में माता पार्वती ने अपने शरीर के मैल से उस बालक का निर्माण किया था और उसे द्वारपाल बनाया था। वो बालक शिव को रोकता है और कहता है कि ये मेरा क्षेत्र है, मैं यहाँ का रक्षक हूँ। जब मैं इस मैं और मेरा पर ध्यान देती हूँ, तो क्या ये सीधा हमारे ईगो यानी अहंकार की तरफ इशारा नहीं कर रहा है? 100%। यही इस कथा का मूल रहस्य है। वो मैल भौतिक दुनिया की अशुद्धियों और हमारे सांसारिक लगाव का प्रतीक है। उससे जन्मा वो बालक असल में मानव अहंकार का ही स्वरूप है। अहंकार हमेशा यही कहता है कि ये मेरी उपलब्धि है, मेरा घर है। वो बालक अपनी सीमित समझ के कारण परम सत्य यानी भगवान शिव को पहचानने से इनकार कर देता है। अच्छा, तो परम चेतना और अहंकार कभी एक साथ नहीं रह सकते? मतलब वो सिर काटना कोई सजा नहीं थी? बिल्कुल नहीं, ये एक जरूरी प्रक्रिया थी। जब तक हमारे अंदर का वो मैं सब जानता हूं वाला पुराना सीमित अहंकार पूरी तरह से खत्म नहीं होता, तब तक हम परम सत्य को समझ ही नहीं सकते। इसीलिए उस बालक का सिर काटना जरूरी था। समझ गई। और फिर जो हाथी का सिर लगाया गया, वो भी कोई सामान्य सिर नहीं था, है ना? सही कहा आपने। हाथी का सिर विशाल स्मरण शक्ति, शांत बुद्धि और सर्वोच्च ज्ञान का प्रतीक है। जब तक पुराना अहंकार कटता नहीं है, तब तक ये नया और असीमित ज्ञान स्थापित नहीं हो सकता। अगर मैं ऐसे आज की भाषा में समझने की कोशिश करूं, तो ये कुछ ऐसा है कि हमारे दिमाग में एक बहुत ही पुरानी, करप्ट हो चुकी छोटी सी हार्ड ड्राइव लगी थी, जिसमें सिर्फ मैं और मेरा का वायरस भरा था। बहुत बढ़िया तुलना है ना? और शिव ने उस पुरानी हार्ड ड्राइव को निकालकर फेंक दिया और उसकी जगह एक ऐसा इन्फिनिट क्लाउड स्टोरेज कनेक्ट कर दिया जिसमें पूरे ब्रह्मांड का असीम ज्ञान समा सकता है। बिल्कुल, अहंकार रूपी करप्ट ड्राइव हटेगी तभी तो विराट ज्ञान का क्लाउड स्टोरेज काम करेगा। लेकिन यहाँ से एक और बहुत बड़ा सवाल उठता है, जब ये असीमित ज्ञान हमारे भीतर स्थापित हो जाता है, तो उसका काम क्या है? वो किस चीज से लड़ता है? यही बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है, क्योंकि जब हम अन्य देवी देवताओं की कथाएं सुनते हैं, जैसे भगवान राम ने रावण को मारा या देवी दुर्गा ने महिषासुर का वध किया, ये सब बाहरी राक्षस थे। लेकिन जब मैं मुद्गल पुराण पढ़ रही थी, तो तस्वीर बिल्कुल बदल गई। हाँ, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे युद्ध का मैदान बाहर नहीं, बल्कि हमारे अपने दिमाग के अंदर है। मुद्गल पुराण की सबसे बड़ी खासियत यही है, इसमें भगवान गणेश के 8 मुख्य अवतारों का वर्णन है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से कोई भी अवतार किसी बाहरी दुश्मन से नहीं लड़ता। अरे वाह! तो वे किससे लड़ते हैं? वे 8 अवतार इंसान के भीतर बैठे 8 मनोवैज्ञानिक राक्षसों या मानसिक दोषों का सहार करते हैं। ये एक तरह की प्राचीन साइकोथेरेपी है। तो चलिए इन 8 अवतारों और उनके राक्षसों को थोड़ा करीब से समझते हैं। मुझे याद है, इसमें पहला अवतार वक्रतुंड का बताया गया है, जिसने मत्सरासुर नाम के राक्षस का वध किया था। मत्सरासुर यानी ईर्ष्या या जलन की भावना। लेकिन गणेश जी का नाम यहाँ वक्रतुंड क्यों है? क्या उनकी टेढ़ी सूंड का ईर्ष्या को हराने से कोई सीधा संबंध है? इसका बहुत गहरा संबंध है। मत्सरासुर यानी ईर्ष्या एक ऐसा मानसिक दोष है जो इंसान को अंदर से बहुत कठोर और सीधा बना देता है। हमें लगता है कि उसके पास जो है वो मेरे पास क्यों नहीं है। हम एक ही सीधी लकीर पर सोचने लगते हैं। हाँ, वो जलन हमें अंधा कर देती है। बिल्कुल। और वक्रतुंड का अर्थ है
टेढ़ी या मुड़ी हुई सूंड। ये हमें सिखाती है कि दिव्यता या सच्चाई का रास्ता कभी भी सीधा या हमारी उम्मीदों के मुताबिक नहीं होता। ईर्ष्या को हराने के लिए आपको जीवन की टेढ़ी-मेढ़ी परिस्थितियों के अनुसार खुद को मोड़ना और ढालना पड़ता है। लचीलापन ही जलन का सबसे बड़ा इलाज है। कमाल की बात है। और दूसरा अवतार है एकदंत। उन्होंने मदासुर यानी अहंकार और घमंड के राक्षस का वध किया था। हम अक्सर देखते हैं कि गणेश जी का एक दांत टूटा हुआ है। क्या इसका मतलब ये है कि घमंड को तोड़ने के लिए हमें भी अपने अंदर कुछ तोड़ना पड़ता है? इसे ऐसे समझिए, जब इंसान में मद यानी अहंकार होता है तो उसका ध्यान 100 अलग-अलग चीजों पर भटकता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, मेरा रुतबा कैसा दिख रहा है। उसकी ऊर्जा पूरी तरह बिखरी हुई होती है। फोकस नहीं होता। सही कहा। एक दंत होने का अर्थ है सिंगल पॉइंटेड फोकस या एकाग्रता। जब हमारी आत्मा किसी एक सत्य या लक्ष्य पर पूरी तरह एकाग्र हो जाती है तो वो इंसानी अहंकार से बहुत बड़ी हो जाती है। वो टूटा हुआ दांत ये याद दिलाता है कि बड़े लक्ष्य के लिए अगर अपने ईगो को त्यागना भी पड़े तो वो सौदा बुरा नहीं है। इसके बाद आते हैं तीसरे और चौथे अवतार, मुहासुर और गजानन। यहां मैं थोड़ा उलझ जाती हूँ। मुहासुर ने मुहासुर यानी भ्रम या अटैचमेंट को मारा और गजानन ने लोभासुर यानी लालच को मारा। भ्रम और लालच सुनने में एक जैसे लगते हैं। इन दोनों रूपों में क्या बुनियादी फर्क है? फर्क बहुत ही सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण है। मोहासुर यानी मोह वह भ्रम है जहां इंसान किसी व्यक्ति या वस्तु से इस कदर जुड़ जाता है कि उसे लगता है इसके बिना जीवन खत्म हो जाएगा। ये एक तरह का डिल्यूजन है जहां छोटी चीजें बहुत बड़ी लगने लगती हैं। तो मुहाधर रूप कैसे काम करता है इसमें? महोदर का अर्थ है बड़ा पेट। उनका यह विराट पेट असल में पूरे ब्रह्मांड की विशालता का प्रतीक है। जब आप ब्रह्मांड की विशालता को समझ लेते हैं तो यह पेट आपके सारे सांसारिक भ्रमों को निगल लेता है। आप समझ जाते हैं कि इस अनंत ब्रह्मांड में मेरा यह मोह कितना छोटा है। समझ गई। और लोभासुर मतलब लालच यानी और ज्यादा पाने की कभी न खत्म होने वाली भूख। बिल्कुल। और लालच हमेशा भौतिक चीजों का होता है, जैसे पैसा, जमीन, सत्ता। इस भौतिक भूख को कोई भौतिक चीज नहीं मिटा सकती। इसे मिटाने के लिए गजानन यानी हाथी की जैसी शांत, गंभीर और अनंत बुद्धि की आवश्यकता होती है। ज्ञान से ही लालच शांत होता है। ये बहुत ही तार्किक लग रहा है। अब पांचवें अवतार पर आते हैं जिसने मुझे असल में सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर किया। वो रूप है लंबोदर, जिसने क्रोधासुर यानी गुस्से के दानव को हराया। जब हम गुस्से में होते हैं तो अक्सर बिना सोचे समझे आग उगल देते हैं और फिर बाद में पछताते हैं। हाँ, ऐसा तो हम सबके साथ होता है। तो जब मैं लंबोदर के बड़े पेट को इस गुस्से से जोड़कर देखती हूँ तो क्या ऐसा नहीं लगता कि वो पेट एक तरह का इमोशनल शॉक अब्जॉर्बर है? आप इसे थोड़ा और कैसे देखते हैं? मतलब जब सड़क पर गाड़ी गड्ढे में गिरती है तो शॉक अब्जॉर्बर उस झटके को सोख लेता है ताकि गाड़ी में बैठे इंसान को चोट ना लगे। उसी तरह जब कोई बात हमें चुभती है और गुस्सा आता है तो लंबोदर का वो रूप हमें सिखाता है कि उस गुस्से को तुरंत बाहर मत फेंको, उसे अपने अंदर थोड़ी देर के लिए रखो, उसे पचाने की कोशिश करो ताकि वो नेगेटिव एनर्जी किसी विनाशकारी एक्शन में ना बदल जाए। ये उदाहरण इस अवतार के पूरे मनोविज्ञान को एकदम स्पष्ट कर देता है। मनोविज्ञान भी यही कहता है कि क्रोध एक ऊर्जा है। इसे बाहर फेंक देना बहुत आसान है, लेकिन उस क्रोध को अपने भीतर रोककर उसे पचा लेना और फिर शांत दिमाग से प्रतिक्रिया देना, यही लंबोदर होने का अर्थ है। फिर छठा अवतार आता है विकट, जिसने कामासुर यानी वासना और अत्यधिक इच्छाओं के राक्षस को हराया। इस अवतार में गणेश जी मोर पर सवार होते हैं। मोर जो कि सुंदरता का, आकर्षण का प्रतीक है। लेकिन क्या शास्त्रों में सुंदरता या इच्छाओं को गलत माना गया है? नहीं, शास्त्रों में सुंदरता या इच्छाओं को कभी गलत नहीं बताया गया। गलत है उनके वशीभूत हो जाना, उनका गुलाम बन जाना। मोर की सवारी करने का अर्थ है कि सुंदरता और हमारी प्राकृतिक इच्छाओं को बुद्धि के द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए। विकट रूप ये सिखाता है कि आप इच्छाओं की सवारी करें, इच्छाएं आपकी सवारी न करने लगे। बहुत खूब। सातवें अवतार विघ्नराज है, जिन्होंने ममासुर का वध किया था। ममासुर मतलब ये मेरा है कि स्वार्थी भावना। इस रूप में गणेश जी शेषनाग पर सवार होते हैं। शेषनाग तो समय और अनंतता का प्रतीक है ना? हाँ, और ये सबसे शक्तिशाली संदेशों में से एक है। हम इंसान हर चीज पर अपना अधिकार जताना चाहते हैं,
कि ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है। लेकिन विघ्नराज जो शेषनाग पर बैठे हैं, वो बताते हैं कि समय के आगे न तुम्हारा घर तुम्हारा रहेगा न शरीर। ये मेरा कहने की आदत ही सबसे बड़ी बाधा है। जब हम चीजों पर स्वार्थी स्वामित्व छोड़ देते हैं तो हम आजाद हो जाते हैं। और अंत में 8वें अवतार है धूम्रवर्ण। इन्होंने अभिमानासुर यानी खुद को बहुत ज्यादा महत्व देने वाले घमंड के दानव को हराया था। धूम्रवर्ण का अर्थ है धुएं जैसा रंग। ये धुआं किस चीज को दर्शा रहा है? आप सोचिए, जब धुआं फैलता है तो क्या होता है? विजन ब्लॉक हो जाता है, कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता। बस यही हमारा अभिमान या घमंड करता है। जब इंसान में खुद को दूसरों से बेहतर समझने का घमंड आ जाता है तो उसकी बुद्धि पर एक धुंध छा जाती है। उसे सामने रखी सच्चाई भी दिखाई नहीं देती। धूम्रवर्ण अवतार आकर इस घमंड के धुएं को साफ करते हैं ताकि आत्मा सत्य को देख सके। इन 8 अवतारों को सुनकर एक बात तो साफ है कि ये पूरी तरह से एक साइकोलॉजिकल लड़ाई है। लेकिन एक सवाल मेरे दिमाग में लगातार घूम रहा है। हम कह रहे हैं कि ये अवतार इन आंतरिक राक्षसों का वध करते हैं, तो क्या ये क्रोध, लालच और अहंकार पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं? क्या इंसान के अंदर से ये भावनाएं हमेशा के लिए गायब हो जाती हैं? ये बहुत ही गहरा सवाल है और पुराणों का उत्तर यहाँ बेहद चौंकाने वाला है। इन कहानियों में ये जो राक्षस हैं, वे कोई बाहर से आए हुए जीव नहीं हैं। वे अक्सर पूर्व जन्म के महान भक्त होते थे, जिन्हें अपार शक्तियां मिली थीं, लेकिन धीरे धीरे उनके नकारात्मक गुणों ने उन्हें अंधा कर दिया था। और सबसे बड़ी बात, गणेश जी हमेशा इन राक्षसों को जान से नहीं मारते नहीं हैं, तो फिर वे करते क्या हैं? वे इन राक्षसों का मान मर्दन करते हैं। वे उनके घमंड को तब तक तोड़ते हैं जब तक कि वे अपना अहंकार पूरी तरह त्याग कर गणेश जी के समर्पित भक्त नहीं बन जाते। इसका सीधा सा मतलब है कि आध्यात्मिक विकास का अर्थ अपने अंदर की भावनाओं को पूरी तरह से मारना या दबाना नहीं है। मतलब बुराई का विनाश नहीं, बल्कि बुराई का ट्रांसफॉर्मेशन, उसे एक नई दिशा देना। बिल्कुल। ऊर्जा को नष्ट नहीं किया जा सकता, उसे केवल बदला जा सकता है। इसीलिए उन्हें विघ्नेश्वर यानी बाधाओं का देवता कहा जाता है। ये नाम बहुत दिलचस्प हैं। वे केवल बाधाएं दूर नहीं करते, वे जानबूझकर हमारे जीवन में बाधाएं पैदा भी करते हैं। अरे वाह, ये तो बिल्कुल ऐसा हो गया कि कोई शिक्षक खुद ही आपके लिए एक बहुत मुश्किल परीक्षा का पेपर सेट करे ताकि आपको अपनी कमजोरी का पता चले, और फिर वही शिक्षक ट्यूटर बनकर आपको वो परीक्षा पास करना भी सिखाए। वे बाधा देते भी हैं ताकि हम लड़ना सीखें और फिर उसे हटाते भी हैं ताकि हम आगे बढ़ें। ये परीक्षा और शिक्षक वाली बात विघ्नेश्वर के काम करने के तरीके को एकदम सटीक रूप से दर्शाती है। ये दर्शन तो बहुत अद्भुत है, लेकिन हम इंसान हैं, हम चीजों को देखकर ज्यादा आसानी से समझते हैं। शायद इसीलिए हमारे यहाँ मूर्तियों की पूजा का विधान है। जब मैं अपने आसपास देखती हूँ तो गणेश जी की मूर्तियों में एक चीज हमेशा अलग अलग होती है, उनकी सूंड की दिशा। कोई सूंड बाईं तरफ मुड़ी है तो कोई दाईं तरफ। क्या इसका भी हमारे शरीर या इस मनोविज्ञान से कोई लेना देना है? इसका सीधा संबंध हमारे शरीर के ऊर्जा विज्ञान और नाड़ियों से है। ये कोई कलात्मक डिजाइन नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सटीक तकनीकी विज्ञान है। सबसे पहले बात करते हैं वामुखी की, जहां सूंड बाईं ओर मुड़ी होती है। ये दिशा उत्तर से जुड़ी है, चंद्रमा की शीतलता से जुड़ी है, और अगर हम योग की भाषा में कहें तो ये हमारे शरीर की एड़ा नाड़ी का प्रतिनिधित्व करती है। ये नाड़ी क्या होती है? आम इंसान के लिए इसका क्या मतलब है? नाड़ी का मतलब शरीर की कोई नस या खून की नली नहीं है। योग विज्ञान मानता है कि हमारे शरीर में ऊर्जा बहने के अदृश्य रास्ते होते हैं। ईड़ा नाड़ी शरीर के बाईं हिस्से की ऊर्जा है, जो बहुत शांत, ठंडी और सौम्य होती है। अच्छा, तो बाईं सूंड वाले गणेश जी इसी शांत ऊर्जा को बढ़ाते हैं। हाँ, इसलिए ये शांति और पारिवारिक समृद्धि का प्रतीक हैं। घरों के लिए हमेशा बाईं ओर सूंड वाले गणेश जी की मूर्ति रखने की सलाह दी जाती है। ठीक है, ये तो समझ आ गया कि घर में शांति चाहिए तो बाईं सूंड वाले गणेश जी लाएं। लेकिन अगर मुझे शक्ति चाहिए, बहुत तेज सफलता चाहिए, तो क्या मैं दाईं ओर सूंड वाले गणेश जी, जिन्हें सिद्धि विनायक कहते हैं, उन्हें घर में रखकर पूजा कर सकती हूँ? यहीं पर बहुत सावधानी बरतने की जरूरत होती है। दक्षिणाभिमुखी यानी दाईं ओर मुड़ी सूंड, ये दिशा दक्षिण से सूर्य की उग्रता से और हमारे शरीर की पिंगला नाड़ी से जुड़ी है। पिंगला नाड़ी शरीर की वो ऊर्जा है जो बहुत ही आक्रामक, गर्म और सक्रिय होती है। तो ये बहुत उग्र ऊर्जा है। बिल्कुल।
अगर आप दाईं और सूंड वाली मूर्ति की पूजा करते हैं तो आपको बहुत ही कड़े वैदिक अनुष्ठानों और नियमों का पालन करना पड़ता है। जरा सी भी गलती होने पर इस भारी ऊर्जा को संभालना किसी आम इंसान के लिए मुश्किल हो सकता है। इसीलिए ये मूर्तियां मुख्य रूप से केवल बड़े मंदिरों में ही स्थापित की जाती हैं। मुझे ये बात अब पूरी तरह से समझ आ रही है। ये तो बिल्कुल इलेक्ट्रिकल वायरिंग के विज्ञान जैसा है। बाईं ओर की सूंड वाले गणेश जी हमारे घर में आने वाले सुरक्षित 220 वोल्ट के स्टैंडर्ड करंट की तरह हैं। इससे घर रोशन होता है, पंखे चलते हैं, कोई खतरा नहीं होता। लेकिन दाईं ओर की सूंड एक हाई वोल्टेज इंडस्ट्रियल पावर लाइन की तरह है। बिल्कुल सही। आप उस हाई वोल्टेज को बिना ट्रांसफार्मर और बिना भारी सुरक्षा उपकरणों के सीधे अपने घर के टीवी या फ्रिज में प्लग नहीं कर सकते। वो सब कुछ जलाकर भस्म कर देगा। आप बिल्कुल सही पकड़ी हैं। वो हाई वोल्टेज लाइन फैक्ट्री चलाने के काम आती है और सिद्धिविनायक की ऊर्जा भी उसी स्तर की है। इसके अलावा एक तीसरी दिशा भी होती है, सुषुम्ना, जहां सूंड बिल्कुल सीधी होती है या ऊपर की ओर उठी होती है। सीधी सूंड ये तो बहुत कम देखने को मिलती है। हाँ, ये बहुत दुर्लभ है। सुषुम्ना हमारे रीढ़ की हड्डी के बीच की वो नाड़ी है जहां कुंडलिनी ऊर्जा यानी शरीर की सबसे गहरी सोई हुई शक्ति जागृत होकर ऊपर उठती है। इसका उपयोग केवल वे योगी करते हैं जो समाधि की स्थिति में पहुंच चुके हैं। तो सूंड की दिशाएं केवल मिट्टी का आकार नहीं है, ये हमारे शरीर की आंतरिक ऊर्जा को ब्रह्मांड के साथ अलाइन करने के उपकरण हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। अब मुझे समझ आ रहा है कि हमारे पूजा पाठ में जो छोटी छोटी चीजें होती हैं वे भी बेवजह नहीं हैं। जैसे गणेश चतुर्थी के अनुष्ठानों में 21 दूर्वा घास और 21 मोदक का नियम। जब मैं इन स्रोतों को पढ़ रही थी तो पता चला कि दूर्वा घास में भारी ऊर्जा को सोखने की प्राकृतिक क्षमता होती है और मोदक उस परम ज्ञान की मिठास का प्रतीक है जो ये सब समझने के बाद मिलता है। हाँ, और जब हमारी ऊर्जा इन मूर्तियों, अनुष्ठानों और समझ के माध्यम से संतुलित हो जाती है, जब हमारे अंदर के मत्सरासुर और क्रोधासुर शांत हो जाते हैं, तब हम एक अंतिम मंजिल की ओर बढ़ते हैं। और वो मंजिल हमें एक ऐसे ग्रंथ की ओर ले जाती है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, गणेश गीता। गणेश गीता? सच कहूं तो मैंने भगवत गीता के बारे में तो बचपन से सुना है, लेकिन ये गणेश गीता मेरे लिए भी एक बिल्कुल नया शब्द था। स्रोत बताते हैं कि ये गणेश पुराण के क्रीड़ा खंड में वर्णित है और इसे भगवान गणेश ने राजा वरेण्य को सुनाया था। हाँ, हंसकुरी भगवत गीता के उपदेशों से परिचित हैं जो कर्म और धर्म के युद्ध पर केंद्रित हैं। लेकिन गणेश गीता का मार्ग थोड़ा अलग है। इसमें 3 मुख्य मार्गों की बात की गई है, कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग। गणेश गीता स्पष्ट रूप से कहती है कि एक आम इंसान के लिए जो सांसारिक जीवन जी रहा है, उसके लिए भक्ति योग सबसे आसान और सुरक्षित मार्ग है। और यहाँ जो योग शब्द इस्तेमाल हुआ है वो हाथ पैर मोड़ने वाले व्यायाम के लिए नहीं, बल्कि मन को पूरी तरह से समता और संतुलन में लाने के लिए है ना? बिल्कुल सही। यहाँ एक बात जो मेरा ध्यान बहुत जोर से खींचती है वो है इन दोनों गीता की पृष्ठभूमि, उनका बैकड्रॉप। भगवत गीता कहाँ सुनाई गई थी? कुरुक्षेत्र के एक हिंसक युद्ध के मैदान के बीचों बीच 2 सेनाओं के सामने। और किसे सुनाई गई? एक योद्धा को जो कर्म करने से भाग रहा था। सही तुलना है। लेकिन जब हम गणेश गीता को देखते हैं तो उसका माहौल बिल्कुल उल्टा है। ये एक बहुत ही शांत जंगल में सुनाई गई थी और एक ऐसे राजा को जो पहले ही अपने राजपाट से रिटायर हो चुका है। दोनों के माहौल में इतना जमीन आसमान का अंतर क्यों है? ये अंतर ही हमें गणेश जी के इस दर्शन का असली मकसद समझाता है। युद्ध के मैदान में भगवत गीता भारी कर्म और दुनिया में अपना धर्म निभाने के लिए प्रेरित करती है, लेकिन गणेश गीता का लक्ष्य बिल्कुल अलग है। ये इंट्रोस्पेक्शन यानी आत्मनिरीक्षण के बारे में है। एक ऐसा व्यक्ति जो दुनिया की जिम्मेदारियों से मुक्त हो चुका है, अब उसे अपने मन की गहराइयों में उतरना है। अच्छा, तो ये एक आंतरिक यात्रा है। हाँ, इसी गणेश गीता में भगवान गणेश राजा वरेण्य को अपना विश्व रूप दिखाते हैं। वे दिखाते हैं कि कैसे पूरा ब्रह्मांड, सारे सूर्य, तारे और सभी देवता उनके ही उस विराट रूप के भीतर समाये हुए हैं। वे बताते हैं कि ब्रह्मांड की जो पहली ध्वनि है, ओम, वो कोई शब्द नहीं है, बल्कि वो उनका ही साक्षात रूप है। ये तो बहुत ही विशाल नजरिया है। एक मूर्ति से शुरू होकर सीधे ध्वनि और ब्रह्मांडीय ऊर्जा तक पहुंचना। इसे ही शास्त्रों में सगुण से निर्गुण की ओर जाना कहा गया है। सगुण मतलब भगवान का वो रूप जिसे हम देख सकते हैं,
जैसे हाथी का सिर, बड़ा पेट। एक आम इंसान के लिए निराकार ऊर्जा पर ध्यान लगाना मुश्किल होता है, इसलिए हम इस सगुण रूप से शुरुआत करते हैं। ताकि मन को एक आकार मिल सके। बिल्कुल, लेकिन गणेश गीता और गणेश सहस्त्रनाम हमें धीरे धीरे निर्गुण की ओर ले जाते हैं, यानी उस निराकार असीमित ऊर्जा की ओर जिसका कोई रूप नहीं है, जो केवल ओम की ध्वनि और परम शांति में मौजूद है। तो आज हमने इन प्राचीन पन्नों की गहराई में उतरकर जो सफर तय किया है वो वाकई आंखें खोलने वाला है। हमने देखा कि कैसे भगवान शिव द्वारा सिर काटने की घटना कोई सजा नहीं बल्कि हमारे अहंकार को काटकर असीमित ज्ञान स्थापित करने की एक जरूरी सर्जरी थी। बिल्कुल। मुद्गल पुराण के 8 अवतारों ने हमें समझाया कि हमारे असली दुश्मन बाहर नहीं बल्कि ईर्ष्या, लालच और क्रोध के रूप में हमारे ही दिमाग में बैठे हैं। मूर्तियों में सूंड की दिशाओं ने हमें बताया कि कैसे हम अपनी इड़ा और पिंगला नाड़ियों की ऊर्जा को संतुलित कर सकते हैं। और अंत में गणेश गीता ने हमें मन की शांति और ओम की उस परम ध्वनि तक पहुंचाया। और मुझे लगता है कि इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा फायदा यही है कि अगली बार जब लोग गणेश जी की किसी मूर्ति को देखेंगे तो वे केवल हाथ नहीं जोड़ेंगे, वे उस मुड़ी हुई सूंड में लचीलापन खोजेंगे, उस बड़े पेट में अपने गुस्से को पचाने की ताकत देखेंगे। हाँ, क्योंकि सूचनाओं और तनाव से भरे आज के इस दौर में जहां हर कोई मानसिक शांति के लिए संघर्ष कर रहा है, हमारे ये प्राचीन शास्त्र एक बहुत ही व्यावहारिक और असरदार साइकोलॉजिकल मैनुअल साबित होते हैं। ज्ञान तभी मूल्यवान है जब उसे समझा जाए और अपनी जीवन में उतारा जाए। एकदम सही बात है। और आज के सफर को खत्म करने से पहले मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहूंगी जिस पर कोई भी श्रोता खुद थोड़ा समय निकालकर सोच सके। गणेश पुराण में एक बहुत ही अजीब लेकिन दिलचस्प नियम का जिक्र है जिसे चंद्र दोष या मिथ्या दोष कहा जाता है। नियम यह है कि गणेश चतुर्थी की रात को चंद्रमा को देखने की सख्त मनाही है। ये नियम तो बहुत प्रसिद्ध है। हाँ, लेकिन क्यों? कथा के अनुसार ऐसा इसलिए है क्योंकि चंद्रमा, जिसे अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था, उसने गणेश जी के बाहरी रूप, उनके हाथी के सिर और बड़े पेट को देखकर उनका मजाक उड़ाया था। चंद्रमा केवल बाहरी दिखावा देख पाया, वो उस रूप के भीतर छिपे असीम ज्ञान को नहीं देख सका। ये बहुत ही गहरा प्रतीक है। लोग केवल बाहरी दिखावे, कपड़ों या शक्ल सूरत के आधार पर दूसरों का मजाक उड़ाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे चंद्रमा ने किया था। वे अक्सर जीवन की सबसे गहरी और सच्ची बुद्धिमत्ता को देखने से चूक जाते हैं। क्या हम भी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बाहरी आवरण को देखकर किसी इंसान के अंदर के ज्ञान को अनदेखा तो नहीं कर रहे हैं? इस गहरे विचार के साथ आज के इस सफर को हम यहीं विराम देते हैं। ओम गणेशाय नमः।